just going to start that. ठीक है, सिंगल लेटर कोड मैक्सिमम टाइम यूज होता है। जब हम कभी कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो हमें 3 लेटर कोड, यानी स्कूल में तो नहीं, कॉलेज में 3 लेटर कोड सिखाया गया था, हमें 1 लेटर कोड नहीं था। बट जैसे डे बाय डे डिस्कवरीज होती है, सिंपलेस्ट पे आते जाते हैं, उस बेसिस पे 1 लेटर कोड अब मैक्सिममली यूज होता है। तो इस बेसिस पे कभी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, वो भी इजी वाले मिलेंगे, टफ वाले नहीं मिलेंगे। और जनरली एरोमेटिक अमीनो एसिड के बेसिस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स पे बेसिक पे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, एस्पार्टेट, एस्पार्जिन, ऐसी जो टॉपिक, ऐसे जो वर्ड्स जो अमीनो एसिड से इनके थोड़े से याद रखना टफ हो जाता है, ऐसी टफ चीजें जनरली नहीं पूछी जाती। यस, बट एरोमेटिक अमीनो एसिड, ऐसे एरोमेटिक अमीनो एसिड काफी हाईलाइटेड होता है, तो उसके निमोनिक्स तो भी एटलीस्ट, और बाकी तो सब ABCD है, जैसे उनका नाम है वैसे ही उनका 1 लेटर कोड है, तो आई डोंट थिंक कि वो कोई टफ होगा। ठीक है, फिर भी इसको करने की कोशिश कर, बिकॉज सब निमोनिक्स इस बेसिस पे है। जैसे कि मैंने कल आपको इसेंशियल अमीनो एसिड का एक निमोनिक्स दिया था, यस पता है आपको क्या कहा था मैंने? माय वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर काजोल, राइट? ऐसे कुछ बताया था, समहाउ फनी, हाँ ऐसे कुछ। तो उस बेसिस पे आपको कंप्लीट इसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट याद रह जाएगा। अमीनो एसिड के नाम तो याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम तो आने ही वाले हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। पोलर है, नॉन पोलर है, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, इस पे भी आ सकता है, पर जो 1 लेटर कोड की मैं बात कर रही हूँ, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। अभी तक मुझे कोई क्वेश्चन दिखा नहीं, फिर भी मैं अभी क्वेश्चन बैंक को देख ही रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं ऑब्वियसली इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, बट जो मेरे जो निमोनिक्स है वो उस बेसिस पे थे कि आपका ये हो जाएगा, ठीक। अदरवाइज फिर याद रखना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसेंशियल अमीनो एसिड को कैसे याद रखोगे, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। तो एक निमोनिक्स बनाने का एक इजी वे था, अगर आप लोग भी ट्राई कर सकते हो निमोनिक्स, तो जरूरी नहीं कि मैम ने जो दिए वही निमोनिक्स यूज करे, बट यू कैन आल्सो ट्राई। और कहीं कहीं पे निमोनिक्स काम करते हैं, नॉट सो मच, बहुत ज्यादा निमोनिक्स नहीं आप पता होने चाहिए, बट कहीं कहीं पे आपको निमोनिक्स की जरूरत होती है। ओके, यस, कल हम इस पे थे क्या? अमीनो एसिड्स पे थे हम कल, राइट? अमीनो एसिड का एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जो टॉपिक है, उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। हो गया, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो, अमीनो एसिड, अरे कोई बच्चा बाहर है क्या? सब बच्चे आ गए अंदर? कोई वेटिंग में तो नहीं है ना? आई डोंट थिंक, दिख नहीं रहा है कुछ। हाँ ठीक। अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसको हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। अमीनो एसिड्स आर, once the amino acid are present in ionic form, that amino acid is called as zwitter ion। उसको हम आयनिक फॉर्म में जो होते हैं वो हम उसको ज्विटर आयन कहते हैं। क्या होता है ये ज्विटर आयन? केमिस्ट्री का फंडा है और काफी इजी भी होगा आपके लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा केमिस्ट्री बेसिस पे मैक्सिमम टाइम आता होगा। इज ए मॉलिक्यूल विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच एटलीस्ट वन having at least one has a positive charge and negative charge। एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा, और उसको क्या कहेंगे हम? बिकॉज ऑफ दैट नेट चार्ज क्या होगा? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, नेट चार्ज इज व्हाट? 0, यानी इक्वल पॉजिटिव इक्वल निगेटिव चार्ज, दैट काइंड ऑफ आयंस आर कॉल्ड एज ज्विटर आयन, एंड our amino acid is in the category of zwitter ion। that's why हम अमीनो एसिड का नेचर क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। अमीनो एसिड का नेचर कैसे? एम्फोटेरिक, having equal positive and negative charge once when they are present in particular solution। उसका एक आयनिक फॉर्म में होता है, वो आयोनाइजेबल फॉर्म में होता है। मींस अगर मैं इस टाइप के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर आपको जनरली एग्जिस्ट नहीं होता, ये तो जनरल स्ट्रक्चर है। पर कभी भी वो कोई सॉल्वेंट किसी में डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा तो हर बार वो कोई ना कोई आयनिक फॉर्म में रहेगा, हर बार वो क्या रहेगा? आयोनिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एक अमीनो एसिड की क्या होगी प्रॉपर्टी की? ज्विटर आयंस कहते हैं उसको, इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, सो दैट की नेट चार्ज इज 0।
सेकेंड प्रॉपर्टी की उसी का टर्म को हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं, या अगर ऐसा वर्ड आ गया तो अमीनो एसिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर, एम्फीपैथिक इन नेचर, तो एम्फीपैथिक इन नेचर तो भी एक ही बात है, एम्फोटेरिक एम्फीपैथिक वन एंड द सेम, हाँ कोई ज्यादा अलग नहीं है, ठीक। अब उस दिन मैंने आपको, इसको हाथ लगाने में भी डर लग रहा है, ठीक है, फिर से दो बच्चे, सब आ गए अंदर। भूमिका का क्या है, भूमिका की वजह से बाहर ज्वाइन ना, हाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना। कल हम पीएच के बारे में पढ़ रहे थे, राइट, पीएच के बारे में हम पढ़ रहे थे, पीएच स्केल के बारे में। आपको पता है, आई नो, पीएच 1 से लेके पीएच 14 यहाँ पे होता है तो हम कहते हैं इसको दिस एसिडिटी इंक्रीज, हाँ एसिडिक होता है। यहाँ पे होता है तो हम कहते हैं ये क्या होता है, बेसिक होता है। और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अमीनो एसिड के पास इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इट डजंट मीन कि ये कोई हर बार न्यूट्रल अमीनो एसिड रहेगा। अमीनो एसिड न्यूट्रल भी होते हैं, कोई बेसिक भी होते हैं, कोई एसिडिक भी होते हैं, दैट वी विल सी, ठीक है। क्या है बीच बीच में अच्छा, ओके ओके। अब पहले तो ये स्लाइड को पढ़ लेते हैं, आगे वाली क्या कर रहा है ये, इसको क्या हो गया, देखो, particular property of amino acid is the ionizable nature। अमीनो एसिड की particular property होती है कि वो ionizable nature का होता है। कल मैं इस पे बात कर रही थी, बीच में रुक गई थी। This species is known as zwitter ion। हम वही के वही घूम रहे हैं, एम्फीपैथिक की बात कर रही है, एम्फोटेरिक की बात कर रही है, आयनाइजेबल नेचर की बात कर रही है, ज्विटर आयन, सब कोई आयनिक बातें ही कर रहे हैं, हम कोई चार्ज के बेसिस पे बात कर रहे हैं। हर बार हम इसको फोकस करते जा रहे हैं कि उसके पास पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। Every amino acids have carboxylic acid group and amino group, and each group can exist in each group can exist in acidic form or a basic form, depend on, this point is important, depending on the pH, depending on the pH of solution in which the amino acid dissolve। अगर वो बेसिक अमीनो एसिड है तो वो सॉल्यूशन का जो पीएच है उस बेसिस पे, अगर वो बेसिसिटी की तरफ जा रहा है तो वो उसमें डिसॉल्व होगा। अगर एसिडिक अमीनो एसिड है उस बेसिस पे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन की पीएच क्या है, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक जैसे होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, नेट चार्ज 0 होगा तो हम उसको कहते हैं कि ज्विटर आयन एंड ऑल दिस थिंग। इट डजंट मीन कि वो हर बार न्यूट्रल रहेगा, इट डजंट मीन कि वो हर बार न्यूट्रल रहेगा। उसमें प्रोटोनेशन, सुनो, उसमें प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होता रहता है। उसमें प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होता रहता है। प्रोटोनेशन होना यानी सबसे पहले अमीन ग्रुप क्या होगा, NH3+ होगा। अमीन ग्रुप क्या होगा, NH3+ होगा, मीन्स हाइड्रोजन को लेगा। अगर हम इस साइड में अगर ऐसे जाते रहे, समझ लो कि कोई एक सॉल्वेंट है और उसकी पीएच यहाँ पे कहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पीएच जब क्या होती है, हाइड्रोजन आयन जब ज्यादा होते हैं और पीएच जब कम होती है, इतना पता है आपको, जब पीएच कम होती है तो प्रोटोनेशन होता है, और प्रोटोनेशन कौन से साइड पे होता है, अमीन ग्रुप पे, और इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। अब अगर डीप्रोटोनेशन हो, मींस H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो,
और पीएच थोड़ी ज्यादा हो जाए, इसको कंसिडर नहीं करना, इसको 7 को कंसिडर नहीं, समझ लो कि यहाँ से पीएच रेज हुई थी और यहाँ से इस साइड में पीएच गई, और समझ लो कि यहाँ से अब मैं इस साइड में बात करी, जरूरी नहीं है पीएच 7 को कोई स्टैंडर्ड नहीं लेना है यहाँ पे। हाँ, पीएच 7 को कोई स्टैंडर्ड मत लो आप। ऐसे समझो कि कोई पर्टिकुलर जगह पे वो स्टैंड कर रहा था अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड भी होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड भी होते हैं, और जैसे ही H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो उसका प्रोटोनेशन हो गया, एंड समहाउ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गया तो उसका डीप्रोटोनेशन हो गया, बढ़ गया कम हो गया, उसका प्रोटोनेशन हो गया, उसका डीप्रोटोनेशन हो गया। यानी ये दोनों टर्म्स जब साइमल्टेनियस आती है, हाँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट आता है जब H प्लस आयन और OH में और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इनका एक बिटवीन एक एवरेज पॉइंट आता है, उसको हम कहते हैं कि जहाँ पे प्रोटोनेशन के साथ साथ आपको आपको जब आपको डीप्रोटोनेशन भी दिखता है, मींस ऐसा कुछ कॉन्सेंट्रेशन, तब तब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हो जाते हैं। उस पॉइंट को हम पर्टिकुलर कहते हैं जहां पे दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है। समहाउ प्रोटोनेशन हुआ, बट प्रोटोनेशन पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटोनेशन नहीं हुआ, एंड समहाउ डीप्रोटोनेशन हुआ, और ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पीक आया, उस पीक को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जितना बायो के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही होगा। उस पीक को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहां पे इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव पॉइंट चार्जेस होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं। प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन का कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों दिखाई देते हैं, ठीक है। डीप्रोटोनेशन के वक्त H प्लस आयन यहाँ से लूज होंगे और प्रोटोनेशन के वक्त यहाँ पे H प्लस आयन की बात होगी। सिर्फ मैंने इतना बताया, आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को ज्यादा फोकस करना है जहां पे इक्वल निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेट चार्ज इज जीरो। मुझे बताओ अगर नेट चार्ज जीरो रहेगा तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी उसको तो क्या वो मूव होगा, कहीं मूव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स मूव होगा क्या? क्योंकि उसके पास ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, हम कहते हैं कि पर्टिकुलर एनोड कैथोड की तरफ वो मूव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है। कटाइंस होते हैं तो वो क्या होते हैं, कटाइंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना, सीपी कटाइंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना, वो निगेटिव चार्ज की तरफ मूव होंगे। अनायंस रहेंगे तो वो निगेटिव चार्ज रहेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होंगे, बट यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो इसकी वजह से वो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या नहीं होते, मूव नहीं होते। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, किसके कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ये बातें हो रही है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की, ये हो रही है H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। कहीं पे प्रोटोनेशन और कहीं पे डीप्रोटोनेशन, ऐसा कोई पर्टिकुलर फंडा आता है जहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हर किसी अमीनो एसिड का अपना वैरी करता है, अपना वैरी करता है। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड 7, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड 7 नहीं होता, हर किसी का अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वेरी करता है, जहाँ पे उसके पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी रन नहीं करेगा, आगे ट्रेवल नहीं करेगा। आपको मैं सिर्फ एक बता दिखा रही हूँ, जो भी हमने स्लाइड रखी है, यहाँ पे पीके दिख रहा है ना आपको, इसको ही कभी पीआई भी कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। देखो ऐसे हर किसी के इन्होंने जस्ट एक थोड़े थोड़े इसके क्या किए, इन्होंने मेंशन किए यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आपको ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता रही हूँ कि हर किसी अमीनो एसिड्स का अपना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। यहाँ पे इन्होंने इन जनरल अमीनो एसिड्स की बात की है, ठीक है, ठीक है, यस, ओके। ये था आइसोइलेक्ट्रिक का नेचर। सिर्फ आपको इसमें इतना याद रखना है, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इक्वल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। ये क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन। H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज इंक्रीज करने के बेसिस पे एक मिड का कोई पॉइंट आता है जहाँ पे इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव चार्ज मिलते हैं, उस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ये हर किसी अपने अमीनो एसिड का अलग अलग वेरी करता है, और ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स मूव नहीं करता, बिकॉज उसके पास दोनों चार्ज होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है। दिस इज आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड। आयनाइजेबल नेचर, आयनाइजेशन पावर होता है, प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज एज पर योर बायोलॉजी लेवल, ठीक है। इसके बेसिस पे और कोई क्वेश्चन, ये तो हाँ, अब मैंने ये स्लाइड को हाइड करना भूल गई। हाँ, अमीनो एसिड्स का अब हम
ये मुझे नहीं बताना था, ये भी क्लासिफिकेशन इज ओके, बट मैं आपको इस चार्ट की तरफ से लेके जा रही हूँ। देखो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हर बार कोई अलग अलग वे में करता है, मैं आपको इस वे में लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब कवर हमारा सब कुछ होगा, डोंट वरी, जो इजी है उसी बेसिस से बात होगी। तो सेवरल टाइप्स, देखो फिजिकल एंड, अब हम किस पे जा रहे हैं, अब जा रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन साइड चेन। कल आपने क्या पढ़ा, कल आपने इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करी, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करी, और नॉन इसेंशियल, इसको ना स्लो करना पड़ता है। देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि डाइट में आपके कौन से अमीनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है, जो जो आपको बाहर से लेना होता है, जो आपकी बॉडी में इटसेल्फ सिंथेसाइज नहीं होता, उसको हम इसेंशियल कहते हैं, जिसका मैंने आपको निमोनिक्स भी दिया था, याद होगा। तो इस पे आज हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, इसके बाद अब क्वेश्चंस आ चुके, तो ये लिस्ट आपको लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज कैसे होगा। इसीलिए मैंने आपको वो वाला क्या दिया था, निमोनिक्स, क्या दिया था, माय वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग, थोड़ा वेरी टैलेंटेड थोड़ा सा और लगता है ना, इज वेटिंग फॉर का जो, और एल को बड़ा, क्योंकि जो बड़े जो है इसी को ही हमें, इसका ही हमें अमीनो एसिड के फॉर्म में याद रखना है, आई को, डब्ल्यू को, जिसको मैंने राउंड किया इसको नहीं रखना है। माई से मिथियोनिन, वी से वैलिन, टी से थ्रियोनिन, याद रखना, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, टी से थ्रियोनिन, ठीक है। एफ से फिनिलएलनिन, आई से आइसोल्यूसिन, डब्ल्यू से मैंने कहा था ट्रिप्टोफैन को ट्रिप्टोफैन नहीं बोलना, क्या कहना, ट्रिप्टोफैन, मैंने ऐसे कुछ कहा था ट्रिप्टोफैन, तो डब्ल्यू याद रह जाता है। और काजल के लिए लाइसिस, लाइसिस करना यानी तोड़ना, तो लाइसिन, लाइसिन यानी कील करना, तो के फॉर कील, कील यानी लाइसिन, और एल यानी ल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन में तो कंफ्यूजन है, लाइसिन और ल्यूसिन में तो कंफ्यूजन होते हैं। ये सब क्या हो गए आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए मैंने कहा था एचआर डिपार्टमेंट होता है ना गवर्नमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स, एच से हिस्टिडीन और आर से आर्जिनिन, हो गया। अब इनको छोड़ के जितने भी बच जाते हैं, ऑल आर कम्स अंडर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये एक क्लासिफिकेशन कल हमने पढ़ा बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि हमें डाइट में किसकी जरूरत है, कौन हमारे बॉडी में इटसेल्फ सिंथेसाइज करता है अमीनो एसिड्स, जो कि हमारे डाइट से नहीं लेने होते, दैट आर नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको उसको डाइट से उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, वो इटसेल्फ आपकी बॉडी में बन रहे, ठीक है। हाँ ऐसा मतलब है, नहीं तो बताओगे कि मैम ये नॉन इसेंशियल है, इसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं, ये हमें डाइट से लेने की कोई जरूरत नहीं है, डाइट पे हम इसके लिए डिपेंड नहीं है, ठीक है। and absence in the diet does not adversely affect on growth, क्यों, क्योंकि डाइट से लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर डाइट में नहीं भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बॉडी अपने आप बना रही है, तो वो बॉडी अपने आप भी उसकी ग्रोथ पैटर्न को भी फॉलो करेगी। ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि डाइट से अगर हम नहीं लेते हैं और वो इसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी की ग्रोथ पे दिखेगा, बट अगर वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है और हमारे वो डाइट में नहीं भी है, तो भी हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है दैट विल बी एज इट इज, ओके। ये था एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। एक दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा था बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, ये वाला क्लासिफिकेशन मैंने आपको होल्ड पे रखा था, है ना कल, यस, ये वाला क्लासिफिकेशन मैंने आपको होल्ड पे रखा था, और मैंने कहा था कि इसका निमोनिक्स में आपको आज दूंगी, तो वेट, मैं भूल गई इसमें डालना, मैं अपना अलग से बता, वेट फॉर अ व्हाइल। हंसना नहीं निमोनिक्स को, ठीक है, बट थोड़ा आपको काफी हेल्प हो जाती है, बिकॉज याद रखना बहुत टफ हो जाता है बाद में बहुत सारी चीजें। निमोनिक्स तो बच्चे भी बहुत अच्छा बनाते हैं टीचर्स से, मुझे ज्यादा निमोनिक्स बनाना नहीं आता, अगर आपको आता है तो दैट इज बेटर, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, अदरवाइज
आपको नहीं आता तो आप मेरे निमोनिक्स को फॉलो कर सकते हो। नॉन पोलर अमीनो एसिड का मतलब समझता है आपको? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम किस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन की बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की। क्या वो पोलर है, क्या वो वाटर लविंग है या वाटर हेटिंग है? दीज आर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की कैटेगरी, ये भी पढ़नी है हमें। हाइड्रोफोबिक है, क्या वो पोलर है, मीन्स हाइड्रोफिलिक, यस यू नो ना, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। प्लांट हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं पता है। देखो ओके, देखो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड मीन्स नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, ठीक है। जिसपे कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई इस टाइप से अमीनो एसिड जो कि वाटर से हेट करते हैं। और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड मीन्स पोलर अमीनो एसिड जो कि वाटर लविंग है। पोलर अमीनो एसिड की दो कैटेगरी बनती है, एक बनती है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग बट अनचार्ज, एक होता है चार्ज। एक क्या होता है आपका? चार्ज। तो चार्ज होंगे, एक तो वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, अदरवाइज ये निगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। अगर सिंपल पोलर की बात कर रही हूँ मीन्स वो क्या कह रहा है? अनचार्ज। अगर वो पॉजिटिव निगेटिव को यस हाईलाइट कर रहा है मीन्स वो पोलर तो है बट पोलर में वो चार्ज पोलर है, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नॉन पोलर जो कि वाटर हेटिंग होते हैं, उनमें कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं? उनमें आता है ग्लाइसिन, उसमें आता है आपका एलानिन, उसमें आता है आपका वैलिन, उसमें आता है आपका हाँ, उसमें आता है आपका प्रोलीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, और क्या आएगा? फेनिलएलनिन। देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं पोलर और नॉन पोलर पे, याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखना है? अगर आपको मेरा फंडा नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन गो बाय योर वे। सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि कौन से अमीनो एसिड्स पोलर और नॉन पोलर में आते हैं, ठीक है। मुझे निमोनिक्स अच्छे लगते हैं, अच्छे मीन्स मुझे हेल्प होती है याद रखने के लिए, दैट इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी, ठीक है। अब बट बायो में इतना कुछ पढ़ना है, अभी तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो तब तक लास्ट मोमेंट तक याद रखना कि आपको कितना याद रहेगा, तभी ये निमोनिक्स काम में आएंगे, ठीक है। इसके मैंने 1 लेटर कोड भी लिख दिए, ये 1 लेटर कोड होते हैं, ठीक है। अब 1 लेटर कोड पता है सबको? 1 लेटर कोड पता है अभी? यस, एटलीस्ट ये तो पता है ना, ABCD ऐसे कुछ 1 लेटर कोड होता है और 3 लेटर कोड होता है, यस ओके फाइन। देखो गांव के लोग, गांव, रूपाली, गांव के लोग, हंसना नहीं है पीलो, पीलो पीलो पता है ना? पीलो का स्पेलिंग ये नहीं है, आई नो दैट ना, पर हमें स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, हमें अपने निमोनिक्स से मतलब है। पीलो लेकर FM सुनते हैं, ग्लाव के लोग पिलो लेकर FM सुनते हैं। G से ग्लाइसिन, A से एलानिन, B से वैलिन, P से प्रोलीन, I से ये हमें याद रखना है जो इंग्लिश में मैंने लिखा है, हाँ, पिलो FM, ठीक है। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, रोलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मैंने कहा था इसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं, अगर आपको याद रखना है हर बार के लिए तो इसको ट्रिप्टोफैन कहना शुरू कर दो तो W याद रह जाएगा, ठीक है। F फेनिलएलनिन, M से मेथिओनिन, these all are नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, हो गए। नॉन पोलर अमीनो एसिड की लिस्ट लर्न हो गई, नॉन पोलर अमीनो एसिड की लिस्ट लर्न हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब था एक पोलर का, है ना, पोलर का था और उसमें हमें अनचार्ज याद रखने थे और हमें चार्ज याद रखने थे। चार्ज में हमें क्या याद रखना है? पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव जो होता है वो NH, आपको पता है ना, NH3+ लिखते हैं हम,
है ना कुछ। तो आपको याद रहना चाहिए कि NH3 प्लस अमीन ग्रुप पे प्लस की बात करते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे CO माइनस की बात करते हैं। तो जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज व्हाट इज अ एसिडिक वन यस एंड अमीन ग्रुप इज व्हाट बेसिक वन। इतना तो याद होगा, इतना तो पता है। अमीनो एसिड का जब स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था मैंने उसके इसमें कहा था कि NH3 प्लस अमीन ग्रुप डिनोट बेसिसिटी एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप डिनोट एसिडिटी। तो यहाँ पे निगेटिव CO माइनस एसिडिक ग्रुप और बेसिक। ठीक है। अब अनचार्ज अमीनो एसिड्स कौन से है? सीरीन इज अनचार्ज वन, थ्रियोनिन इज अनचार्ज वन। देखो सिस्टीन, एन से क्या था? आर्जिनिन था ना? नहीं आर्जिनिन नहीं था, एस्पार्जिन था। यस एस्पार्जिन था। मैंने कहा था लास्ट में एन आता है। हाँ एस्पार्जिन नहीं, लास्ट में एन से उसका प्रोनाउंस एंड होता है एस्पार्जिन। ठीक है एस्पार्जिन था। और क्या था? वाई से टायरोसिन। और क्यू क्या था? क्यू ग्लूटामीन है ना। ग्लूटामीन को मैंने कहा था आपको ग्लूटामीन बोलना स्टार्ट कर दो। ग्लूटामीन, एस्पार्जिन और ग्लूटामीन। यस यस ऐसे ही कुछ। अब देखो सीरीन से एस, टी से थ्रियोनिन से टी, सी से सिस्टीन, एस्पार्जिन से एन, टी से टायरोसिन से वाई, टायरोसिन इज वाई, ट्रिप्टोफैन इज डब्ल्यू। एटलीस्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड पे तो अच्छे से याद होने चाहिए। ग्लूटामिन को मैंने कहा था ग्लूटामिन याद रखना शुरू करो। ठीक है अब इसके बेसिस पे आपको जो भी निमोनिक्स बनाना है बना लो। मुझे थोड़ा सही निमोनिक्स नहीं मिला इसके लिए। अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन गो विद दैट, नहीं तो आप अपना अलग बना सकते हो। जैसे कि स्मॉल टाउन, सी से किसी का नाम लिख देना। सी से किसी का नाम लिख देना। चलो चंगू लिख देते हैं। स्मॉल टाउन चंगू, न्यू ईयर के क्वेश्चन। स्मॉल टाउन चंगू न्यू ईयर के क्वेश्चन पूछता है या कुछ भी। ठीक है न्यू ईयर के क्वेश्चन पूछता है। सी हो गया। अब इसको आपको अलग करना है तो यू कैन गो विद दैट। एस से सीरीन, टी से थ्रियोनिन, सी से सिस्टीन, एन से एस्पार्जिन, वाई से टायरोसिन और क्यू से ग्लूटामिन। एटलीस्ट आपको अगर वन लेटर कोड याद है तो फटाफट कर लोगे। और वन लेटर कोड में प्रॉब्लम तो सिर्फ आपको ऐसे ही लेटर्स में है, ऐसे बाकी लेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लेटर्स बहुत इजी है, मैंने कल ही कहा था आपको। अब ये तो हो गया आपको अनचार्ज अमीनो एसिड जिसपे कि कोई चार्ज नहीं होता। अब चार्ज अमीनो एसिड है और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए क्या? पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए है HRK। HRK जैसे SRK होता है वैसे ही HRK लिख सकते हो। SRK शाहरुख खान, HRK ऋतिक रोशन का कुछ हो सकता है। तो देखो कुछ ब्रांड है क्या HRK का? आई गेस है ना। अब पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स को हम HRK से याद रखेंगे। हिस्टीडीन, R से आर्जिनिन, और K से लाइसिन। हो गया। K से मैंने कहा था कील, लाइस करना यानी कील होना। K से याद रह जाएगा लाइसिन। लाइसिन और ल्यूसिन बच्चे बड़े कंफ्यूज हर बार। अब ये देखो याद, यहाँ पे देखो निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं आपके ई एंड डी। कौन से होते हैं? ई एंड डी। ई से मैंने कहा था ग्लूटामिक एसिड। यस ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और डी से एस्पार्टिक एसिड। ठीक है डी से एस्पार्टिक एसिड। दीज ऑल आर योर अनचार्ज अमीनो एसिड्स। पोलर में चार्ज और अनचार्ज की बात की और नॉन पोलर में हमने हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनकी बात की। तो इस बेसिस पे आप इसको याद कर सकते हो। कैन गो विद दिस, अदरवाइज इफ यू हैव एनी अदर वे तो यू कैन गो विद दैट। ओके दिस इज ऑल अबाउट क्या कहते हैं इसको, केमिकल प्रॉपर्टी, कौन हाइड्रोफोबिक है कौन हाइड्रोफिलिक। ठीक है अब हम चलते हैं मेन इस पे।
मेन इस पे, ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बेसिस पे था, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बेसिस पे था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन साइड चेन, आई गेस 5 मिनट था ना, 6 मिनट है हमारे पास। देखो देखो यहाँ पे आपको पता है जो भी अमीनो एसिड है दैट इज व्हाट, मीथेन डेरिवेटिव, राइट, मीथेन डेरिवेटिव है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आर ग्रुप हर बार चेंज होता रहता है, इसी को तो हम साइड चेन कहते हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे देखना है, साइड चेन के बेसिस पे हमें क्या देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है, साइड चेन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। साइड चेन के बेसिस पे मींस अगर यहाँ पे साइड चेन अलग अलग वैरी होगी और अलग अलग अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहले का भी इंपॉर्टेंट था, इसेंशियल नॉन इसेंशियल सभी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्दो आपको हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पे क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्वियसली दिखे हैं क्वेश्चंस, बट फ्रीक्वेंसी इस पे ज्यादा है और इसेंशियल अमीनो एसिड पे भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स आर मेनली ड्यू टू अमीनो कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप। अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप है, मींस कभी कभी एरोमेटिक अमीनो एसिड की चेन लग जाती है, कभी एलिफेटिक चेन लग जाती है। अकॉर्डिंग टू दैट देखो यहाँ पे अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और विद दैट यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे कौन सी चेन लग रही है, उस बेसिस पे उस अमीनो एसिड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वैरी होती है। Based on comparative number of amino and carboxylic group, amino acids classify into several types. Based on what की comparative number कि amino group कितने हैं, carboxylic group कितने हैं, उस basis पे उस amino acid का classification vary होता है, अलग अलग types में होता है। देखो ये अमीनो एसिड का ये क्लासिफिकेशन मुझे अच्छा लगा, मेरे पास एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन भी था, वो भी यही है, सिर्फ उसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था। यहाँ पे मुझे प्रॉपर फ्लो चार्ट मिला, उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के नाम भी मिले थे, पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के नाम भी मिले थे। देखो जरा ये अमीनो एसिड्स को याद रखना आपके लिए टफ है क्या, अभी बताना जरा। लाइसिन, लाइसिन का के, हिस्टिडीन का H और आर्जिनिन का R, HR के अभी तो पढ़ा है मैंने, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया ना ये, यस की नो। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड अभी तो मैंने आपको बताए थे, हाँ की ना। मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज होता है तो बेसिक कहते हैं हम उसको, बेसिक मींस NH3+ या NH2 अमीन। आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। याद आ गया। अभी यहाँ पे मैंने कहा था कि अमीनो एसिड जो एसिडिक होते हैं वो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड होते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था ईद, क्या बताया था, ईद, ईडी। अब ईडी स्पेलिंग है ईद का कि नहीं है, हाँ यस नहीं है, पर हमें याद रखना है ईद। HR के ईद सेलिब्रेट करता है, HR के को कैसे याद रखना है, और ईद को ई से आपको याद रहना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड और डी से याद रहना चाहिए। मैंने क्या कहा था, एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टिक नहीं कहना, उसको कहना एस्पार्डिक एसिड, डी से याद रह जाता है, ठीक है। अब उसके साथ एक इम्यूनो एसिड होता है जिसमें प्रोलीन आता है, प्रोलीन इज अनदर इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और बाकी होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें कि एलिफेटिक अमीनो एसिड्स और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, इनकी कैटेगरी आती है। एरोमेटिक तो वेरी वेरी इसेंशियल है, क्या होता है, कितनी बार क्वेश्चन आए, ठीक है, बहुत पसंद है, लोग पसंद है किसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को, कि एरोमेटिक रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, एरोमेटिक अमीनो एसिड पे क्वेश्चन दिखेंगे। एलिफेटिक अमीनो एसिड जिसमें कि स्ट्रेट चेन होती है, देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक का सिंपल डिफरेंस, एलिफेटिक मींस ओपन चेन, ओपन चेन, और एरोमेटिक को क्या कहते हैं हम, एक प्रॉपर क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग शेप, रिंग स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं हम एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। पता है ना, फिनिल, फिनॉल रिंग है ना, बेंजीन रिंग, पता है ना, ये रिंग्स पता है आपको, इस टाइप का रिंग स्ट्रक्चर जो कि किसमें आता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड में दिखेगा, देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब सिंपल अमीनो एसिड्स, देखो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी सिंपल अमीनो एसिड्स, ब्रांच, हाइड्रोक्सिल, सल्फर, हर किसी को देखना है, इट टेक्स समहाउ टाइम, ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, हम देखेंगे भी इसको। आई गेस अभी हमारी मीटिंग भी क्लोज होगी, उसके बाद एक मिनट,
ठीक है, जब तक नहीं होती तब तक तो पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद अब फिर से ज्वाइन हो जाना फटाफट। अब तक हमने जितना पढ़ा उसके बारे में लिंक लग रही है आपकी? अब तक जितना भी पढ़ा कुछ टफ था क्या? टफ नहीं था। समहाउ आपको अगर निमोनिक्स लर्न हो जाते, निमोनिक्स ऐसे चिपका देना घर पे, एक रूम को ऐसे पूरा चिपका के रख गए सही से, पढ़ते जाओ, आते जाते पढ़ते जाओ, इट्स वेरी सिंपल। स्मॉल टाउन चंगू न्यू क्वेश्चन पूछता है, माय वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर काजोल, ठीक है। उसके बाद सेमी सेमी इसेंशियल की मैंने कहा था एचआर डिपार्टमेंट, हिस्टीडीन और आर्जिनिन, वेरी इजी, वेरी इजी। ऐसे याद करके बताओ जरा मुझे, कितने दिनों तक याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसी चीजों में थोड़ा निमोनिक्स का सहारा लेना है। इफ यू हैव अनदर वे टू क्रिएट निमोनिक्स दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है मेरे निमोनिक्स हो। अमीनो एसिड सिर्फ याद रहना चाहिए। अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो किसको हम एसिडिक अमीनो एसिड कहेंगे? आपको तो पता है, अगर ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, if we consider, so this is this is basic group and this is acidic group, yes, less than 1 minute, ठीक है। and this one is what R chain। अगर ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसी कोई R chain लग जाए जिसमें कि एडिशनल एसिडिक ग्रुप हो, जिसमें कि एडिशनल एसिडिक ग्रुप हो, ऐसे अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं, बच्चे क्यों लेफ्ट होते जाते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा एक एसिडिक ग्रुप आ गया। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या कहते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड। सी हियर, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एक एसिडिक ग्रुप आ गया, यहाँ पे CH2COH है, यहाँ पे CH2CH2COH है, ठीक है। चलो, कौन सा एस्पार्टिक ग्लूटामिक है, कौन सा एस्पार्टिक है, दैट आई विल टेल यू, जस्ट अभी मीटिंग हमारी क्लोजिंग